नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। ये जो आज की कहानी है ये दो दोस्तों की कहानी है। एक का नाम पवन कुमार और उम्र 19-20 साल का, और दूसरा दोस्त का नाम राहुल, वो भी 18 साल का उम्र का थोड़ा ऊपर था। ये घटना इनके साथ में घटी थी 2017 में। वो जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाले थे और दिल्ली में नौकरी करते थे, काम करते थे। और दीपावली के टाइम में वो छुट्टी आए थे दीपावली मनाने के लिए अपने घर में। और जब वो दीपावली मना चुके, उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई, तो दीपावली के 7 दिन के बाद में दोनों दोस्त अब दिल्ली जाने के लिए प्रोग्राम बना लिए। और उनकी जो ट्रेन थी स्टेशन पर 10 बजे रात को आ जाती थी, और उससे पहले वो स्टेशन पहुंच गए थे। दोस्तों, हमें जो संकेत कोई न कोई देता है यात्रा के बारे में, घर से निकलते वक्त कुछ अनहोनी होने को होती है, तो कोई न कोई ऐसा संकेत हम लोग के सामने आ जाता है, लेकिन हम उन संकेतों को पहचान नहीं कर पाते, अर्थात समझ नहीं पाते। इनके साथ में भी ऐसा हुआ था। जब पवन और राहुल निकले थे घर से, तो एक बिल्ली ने, काली बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया था। लेकिन ये कुछ ना समझ करके और ये अपने रास्ते पर चलते गए। हालांकि संकेत साफ मिल चुका कि देखो, आगे मत जाओ, आज मत जाओ, आज रुक जाओ, कल शुभ मुहूर्त में अपने घर से निकलना। लेकिन इनको तो मालूम ही नहीं था कि शुभ मुहूर्त क्या होता है। और फिर ये स्टेशन की तरफ रवाना हो गए थे। जब दोनों दोस्त स्टेशन पर पहुँचे, रात को जब 9:30 या 9:45 का टाइम हो रहा था। अब ठंड की शुरुआत तो हो चुकी थी, हल्के हल्के ठंड का एहसास हो रहा था। और दोनों लोग अब स्टेशन पर बैठे गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। और ठीक 10 बजे ट्रेन आ गई। लेकिन जब वो जनरल क्लास में डिब्बे के सामने खड़े थे, और जब वो देखे कि तो दरवाजे का बंद है, डिब्बे का दरवाज़ा बंद है, और अंदर तो भीड़ एकदम ठुसी हुई है। वो बोल रहे हैं भाई अंदर के लोगों से, अरे भैया दरवाज़ा खोल दो, हमें भी दिल्ली जाना है, दरवाज़ा खोल दो भैया, अंदर ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन लोग इतने अंदर पैक थे कि कोई भी दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। सब चुपचाप हो गए थे। अब दोनों लोग अब एक डब्बा छोड़ दिया, दूसरे डब्बा की तरफ दौड़े, और वहाँ पर भी वही हाल। वहाँ भी भीड़ अंदर ठुसी हुई और दरवाज़ा लॉक। उन्होंने भी बहुत कोशिश की अंदर में लोगों को आवाज़ दे करके कि भैया दरवाज़ा खोल दीजिए, हमें भी दिल्ली जाना है और हम अंदर आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर भी किसी ने सुनवाई नहीं की, और तब तक तो ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन जाता देख दोनों दोस्त अब उदास खड़े प्लेटफार्म पर खड़े थे, हाथ मलते हुए। फिर आपस में दोनों बात करने लगे, चलो एक ट्रेन छूट गई तो क्या हुआ, दूसरी ट्रेन भी तो आएगी, उसको पकड़ लेंगे। दूसरी भी ट्रेन थोड़ी देर के बाद में आई, और उसका भी वही हाल था। एक्चुअल में जो लोग दिवाली मनाने घर गए थे, अब सबकी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और सब अपने काम पर दिल्ली की तरफ लौट रहे थे। और जनरल डब्बे का तो हाल थी बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा था। अंदर में ठूस ठूस के लोग भरे हुए थे, एक दूसरे के पास चिपके हुए, और गेट तो ऐसे ही जाम हुआ पड़ा था। जरा भी जगह नहीं थी कि लोग गेट को खोल सके। और इस बार भी पवन
और राहुल लोगों से मिन्नतें करते रहे कि भाई गेट खोल दो, गेट खोल दो, हमें अंदर आना है, लेकिन गेट नहीं खुला। अब तीसरी ट्रेन रात के 11:15 के आसपास में आनी थी। अब इस बार दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि अगर गेट खुलता है तो ठीक है, नहीं तो हम हैंडल पकड़ करके पायदान पर लटक करके चल पड़ेंगे किसी बड़े स्टेशन के पास में। जब ट्रेन रुकेगी तो वहाँ तो कोई ना कोई गेट ज़रूर खुलेगा और उसके बाद हम लोग कैसे भी ट्रेन के अंदर, बोगी के अंदर घुसेंगे। और उन दोनों ने अपना प्रोग्राम बना लिया। पवन को पता था कि दिन में लोग ट्रेन के पायदान पर भी लटक के जाते हैं, लेकिन दिन की बात अलग है और रात की बात अलग है। अब तो ठंड भी शुरू हो चुका था और ठंडी ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो गई थी। आखिरकार 11:15 रात को तीसरी ट्रेन आई। इस बार भी वही हाल था, बिल्कुल ट्रेन का डिब्बा पैक, अंदर में लोग भरे पड़े हैं। उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया कि भैया लोग दरवाज़ा खोल दो कि हम अंदर आ जाएं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला और ट्रेन चल पड़ी। अब तो इन्होंने प्रोग्राम बना रखा था कि हमें पायदान पर लटक करके चलना पड़े तब भी हम चलेंगे, और वही दोनों ने किया। गेट वाला हैंडल पकड़ करके पायदान पर लटक गए और ट्रेन चल पड़ी। जैसे जैसे ट्रेन स्पीड पकड़ती जा रही थी और ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से, उनके बदन पर टकरा रहा था। अब उनके जो हाथ थे वो ठंडे होने लगे। अब पवन घबराया कि हमने तो बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, हमने तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। गर्मी का बात अलग है, दिन की बात अलग है, और थोड़ी दूर का सफ़र तो चलो ठीक है, लेकिन ये ट्रेन ना जाने कहाँ रुकेगी, क्योंकि एक स्टेशन तो पीछे छूट चुका था और ट्रेन वहाँ तो रुकी नहीं। अब दोनों टेंशन में आ गए थे, हाथ बिल्कुल ठंडे होते जा रहे थे। अब रिस्क वाला मामला तो था ही, इन्होंने तो बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था, ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए था। और वो जो अंदर मुसाफिर थे वो भी उनको देख जरूर रहे थे, लेकिन गेट नहीं खोल रहे थे। आइए बाहर से लटके लटके आवाज़ भी दे रहे थे कि भैया दरवाज़ा खोल दीजिए, हम लोग लटके हुए हैं बाहर में और हमारा हाथ कभी भी छूट सकता है। लेकिन जो अंदर बैठे हुए लोग थे उन्होंने बिल्कुल भी गेट नहीं खोला। अब पवन को, राहुल को लगने लगा कि हमारा हाथ इतना ठंडा हो चुका है कि अब कभी भी छूट सकता है। लेकिन एक दूसरे को साहस देते हुए वो लोग जम कर करके मजबूती से वो हैंडल को पकड़ रखा था। और फिर उन्होंने फैसला कर लिया था कि जैसे ही ट्रेन किसी प्लेटफार्म पर रुकेगी और हम लोग उतर जाएंगे, अब हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन ट्रेन रुकी तो तब तक ट्रेन तो रुकी ही नहीं। एक स्टेशन तो छोड़ चुकी थी और दूसरे स्टेशन की तरफ रवाना हो गई थी। शायद ये मेल ट्रेन थी और हर स्टेशन पर रुकती नहीं थी। अब ये जानकर के दोनों और घबरा गए थे। आप जाने हमारे साथ क्या होगा, कब तक हम लोग लटके रहेंगे, कब तक ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन उनका भाग्य ने साथ दिया और थोड़ी दूर चलने के बाद ट्रेन का स्पीड कम होने लगी और इतनी कम हो चुकी थी कि दोनों लोग जल्दी से नीचे कूद गए थे। और फिर वो ट्रेन कुछ देर तो ऐसी चलती रही और फिर उसने स्पीड पकड़ लिया और वो आगे की तरफ निकल गई। अब पवन, राहुल एक ऐसी जगह खड़े थे और वो भी आधी रात के वक्त में, 12 से ऊपर का टाइम हो चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। आसपास स्टेशन की कोई लाइटें नज़र नहीं आ रही थी, जिसका मतलब जो ट्रेन धीमी स्पीड हुई थी वहाँ पर शायद पटरियों का कोई काम चल रहा होगा और इसीलिए ट्रेन ने स्पीड कम किया था।
खैर उनकी जान तो बच गई थी। अगर कुछ देर लोग ऐसे ही हैंडल पकड़ करके चलते रहते तो कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता था। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हे प्रभु, आपने अच्छा किया कि ट्रेन को रुकवा दिया, नहीं तो हम लोग बहुत बड़े खतरे में थे। अब पवन राहुल देखने लगे कि आखिर हम लोग अब इतनी रात को जाएं तो कहाँ पर जाएं। अब वो पीछे की साइड भी देख रहे थे तो स्टेशन पीछे भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। आगे देख रहे हैं तो आगे भी कोई स्टेशन नज़र नहीं आ रहा था। और आसपास में जंगल दिखाई दे रहा था दोनों साइड में, और ठंडी हवा चली रही थी। पहले ही वो लोग, उनका शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका था और कांप रहे थे ठंड से। अब वो लोग पटरी को साथ साथ आगे की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी दूर पर चल कर के जो पवन का दोस्त था राहुल, उसको एक पुराना सा मकान दिखाई दिया, घर दिखाई दिया। पटरियों के पास ही बिल्कुल जैसे कोई सरकारी क्वार्टर हो, ऐसा ही उसको एक घर दिखाई दिया, पुराना सा सफ़ेद रंग में पुता हुआ। अब राहुल बोलने लगा पवन से, अरे पवन भाई, देखो ना ये घर है, और देखो हम लोग ठंड से कांप रहे हैं, चलो इसी के अंदर में चलते हैं और रात हम लोग यहीं पर गुजारेंगे। लेकिन पवन कहने लगा कि नहीं भाई, पता नहीं कैसा घर है ये, किसका घर है, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। लेकिन जो राहुल था वो कहने लगा, भाई चाहे किसी का घर हो, हमें तो रात भर के लिए आश्रय लेना है ताकि हम लोग ठंड से बचे रहे और रात भर हम आराम कर पाए। फिर हम लोग सुबह में स्टेशन की तरफ चल पड़ेंगे और कोई भी ट्रेन पकड़ करके हम दिल्ली निकल लेंगे। अब पवन मान गया था और दोनों उस घर की तरफ चल पड़े। जब वो नज़दीक पहुँचे तो देखा कि वो घर पुराना था और कई जगह से टूटा फूटा नजर आ रहा था। वो किसका घर था, सरकारी था कि किसी और का था, ये तो पता नहीं लगा। लेकिन उस घर की तरफ दोनों बढ़ने लगे ताकि रात वहाँ पर काट सके। अब जो होगा सुबह ही देखा जाएगा। और उस घर के पास में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, काफ़ी ऊंचा दिखाई दे रहा था और घना भी दिखाई दे रहा था। उस घर के दरवाजे पर पहुंचने वाले थे और तभी राहुल ने देखा बरगद के पेड़ के पास में एक औरत बैठी हुई थी और कोई गीत गुनगुना रही थी। अब राहुल को समझ में आया कि शायद इसी घर का कोई सदस्य है जो वहाँ बैठा हुआ है, और क्यों ना चल करके पूछ लें कि हम यहाँ पर रात काट सकते हैं, रात का आश्रय हम यहाँ ले सकते हैं। अब पवन भी उसी तरफ देखने लगा। एक औरत पेड़ के पास में खड़ी नजर आ रही थी और कोई गीत गाई जा रही थी। अब दोनों जने उस पेड़ के पास पहुंचने लगे क्योंकि साथ में ही पेड़ था वो। जब वो पेड़ के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि जो औरत गुनगुना रही थी, गाना गा रही थी, और वो इतनी भयानक उसका चेहरा था कि दोनों का प्राण सूख गए थे। बाल बिल्कुल खुले हुए और चेहरा एकदम किसी शैतान की तरह, चुड़ैल की तरह, राक्षस की तरह, इतना बुरा चेहरा उन्होंने दोनों लोग ने कभी भी देखा नहीं होगा। और वो औरत सुरीली आवाज में ना जाने क्या गा रही थी। और जब उन्होंने चेहरा देख लिया उसका, और उस औरत ने भी इनको देख लिया, औरत ने गाना गाना बंद कर दिया और उन दोनों को घूर करके देखने लगी। अब उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई थी और वो इनकी तरफ बढ़ने लगी। अब तो जैसे ये लोग दोनों लोग बिल्कुल कांप गए थे। इनको समझते देर नहीं लगी कि ये जो सामने औरत है ये आम औरत तो हो ही नहीं सकती है। ये तो जरूर पक्का कोई डायन है या फिर
कोई चुड़ैल है। एक इतनी बदसूरत तो आम इंसान तो हो ही नहीं सकता। आंखें बड़ी बड़ी, चेहरा कई जगह से कटा फटा ऐसा ही दिख रहा था। सर के बाल खुले हुए लहरा रहे थे हवा में, और आवाज़ तो बहुत मीठी थी, लेकिन चेहरा इतना क्रूर, इतना एकदम हैरान कर देने वाला था कि एक बार जो देख ले दोबारा देखने की साहस न करे। और वो औरत अब इनकी तरफ बढ़ती हुई जा रही थी। अब ये लोग भागना चाह रहे थे कि उस जगह से कैसे भी जान बचा करके हम भागें इस जगह से। फिर हम रेल की पटरियों पर पहुंचे और वहाँ से किसी तरह हम आगे की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन दोनों लोग बिल्कुल जैसे जम से गए थे। दोनों लोग चाह करके भी भाग नहीं पा रहे थे। ना जाने उनके साथ में उस वक्त में क्या हुआ था। और वो औरत बिल्कुल उनके पास आकर के खड़ी हो गई। अब तो उसके शरीर से बदबू भी आने लगी थी। बदबू इतनी भयानक थी कि जैसे लग रहा था कि सड़ा हुआ, कोई महीनों से सड़ा हुआ मांस की बदबू आ रही हो। दोनों लोग उस दुर्गंध को सहते हुए और कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी इस जगह से भागा जाए, लेकिन वो लोग भाग नहीं पा रहे थे। ना जाने क्या उनके साथ में हुआ था। अब जो पवन था, पवन अपने दोस्त से कह रहा कि अब तो हम लोग फंस गए ना यहाँ पर। तुमने देख लिया ना, मैं तो मना कर रहा था ना कि इस तरफ नहीं आते। अब तुम देख लो, सामने चुड़ैल खड़ी है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। दोनों लोग डरे हुए, सहमे हुए और कोई ना कोई जुगाड़ बना रहे थे कैसे हम इस जगह से भाग जाएं ताकि इस चुड़ैल से हमारी पीछा छूटे। लेकिन युक्ति कोई समझ में नहीं आ रही थी। और चुड़ैल बिल्कुल अब समीप आकर के खड़ी हो गई थी। जब समीप आकर खड़ी हो गई तब पवन राहुल ने देखा कि उसके हाथ में बड़े बड़े नाखून दिखाई दे रहे थे, और वो भी नाखून किसी चाकू छुरी से कम नहीं थे। अगर एक बार भी वो उनके गले पर वो फेर दे तो गला तो कट ही जाए। इतनी भयानक नाखून उसके बड़े हुए और दिखाई दे रहे थे। तभी पवन को दिमाग में आया कि अब मुझे यही काम करना है, शायद इससे हमारी बचाव हो सकता है। और उसने बजरंग बली का नाम लेना शुरू कर दिया और अपने दोस्त राहुल को ही बोला कि तुम भाई बजरंग बली का नाम ले, अगर हनुमान चालीसा पढ़ सकता है तो पढ़ना शुरू कर। अब हनुमान जी का नाम पवन लेने लगे और राहुल भी हनुमान जी का याद करने लगे। और जैसे ही नाम का उच्चारण शुरू हो गया बजरंग बली का, वो चुड़ैल जो इतनी करीब आ गई थी, वो कभी भी दोनों को मार सकती थी, दोनों का गला काट सकती थी, वो इतनी नज़दीक थी। लेकिन जैसे ही बजरंग बली का नाम दोनों ने लेना शुरू किया और चुड़ैल का कदम अब पीछे की तरफ होने लगा। अब वो लोग जोर जोर से बजरंग बली का नाम लेने लगे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। और जितना जोर से पढ़ रहे थे चुड़ैल का कदम उतना ही पीछे चलता जा रहा था। और वो आखिरकार उस पेड़ के पास में, जो बरगद का पेड़ था, उसके नज़दीक जा कर के खड़ी हो गई। अब ये दोनों लोग आज़ाद थे, उसकी पकड़ से दूर थे। अब इनके शरीर में, पैरों में मूवमेंट होने लगी थी। अब पवन राहुल एक दूसरे को इशारा किए कि अब भागो यहाँ से। और जैसे ही भागना शुरू किया वो चुड़ैल हंसते हुए कहने लगी कि बच्चे, आज तो तुम लोग बच गए हो, लेकिन मैं देखती हूँ कब तक तुम लोग बचोगे। और फिर वो पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी और फिर वो नजर नहीं आई। अब पवन और राहुल दोनों लोग अपनी जान बचा करके रेलवे पटरी के साथ साथ दौड़ने लगे थे। स्टेशन का कोई पता नहीं चल रहा था कि कितनी दूरी पर थे,
लेकिन वो चुड़ैल के कारण से वो लोग इतना तेज दौड़ रहे थे और फिर कुछ देर के बाद में स्टेशन की बत्तियां उनको नजर आने लगी। और फिर जब लोग स्टेशन पर पहुंच गए तब उन्होंने चैन की सांस लिया था। अब उनका इरादा अब कोई ट्रेन पकड़ने का नहीं था। रात के टाइम में चाहे कुछ भी हो जाए, उस स्टेशन पर जा कर के और वो लोग जहाँ पर लाइट जल रही थी, आराम करने का कक्ष था, वहाँ पर और भी लोग थे और उनके साथ जा कर के वो लोग बैठ गए और सारी रात वहीं पर उन्होंने गुजारी। और सब सुबह हो गई तब जा कर के वो लोग उठे और जो भी ट्रेन आई पहली दिल्ली जाने की, उसमें जा कर के बैठ गए। राहुल और पवन जब दोनों सकुशल दिल्ली पहुंच गए तब उनकी जान में जान आई। ये कहानी हमें पवन कुमार ने भेजा है और वो कहते हैं कि उस रात में हम दोनों समझ गए थे कि हम लोग अब जिंदा नहीं बचेंगे। पहला तो हम ट्रेन से गिरते गिरते बचे और दूसरा वो पुराने घर के पास में जो बरगद का पेड़ था, वहाँ पर जो हमारे साथ वो चुड़ैल ने किया था। लेकिन इसकी संकेत उनको पहले ही मिल चुका था। घर से निकलते ही काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया था, लेकिन वो संकेत को समझ नहीं पाए दोनों लोग और वो अपने रास्ते चलते रहे। कुदरत ने संकेत दिया था, संकेत इनको समझना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया इनसे। खैर, जो भी हुआ, बजरंगबली ने इनके ऊपर बहुत कृपा की, मेहर बरसाया और उनको सुरक्षित रखा। तो दोस्तों, ये थी पवन कुमार जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ मैंने डाल रखी है। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो एक बार उन चैनल पर विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद जरूर लीजिए और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।